आपको कौन से बोले थे? तो पहला कव्वाली गाई, भजन गाया। कोई नहीं, भूल गए सब। सबसे पहले कौन बोलते? गुरचरणानंद जी। बड़ी प्यारी कव्वाली इन्होंने गाई थी। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। मैं अंदर बैठा सुन रहा था, बड़ा मस्त गाते हैं। और ये श्री गुरु महाराज जी की महिमा है कि जो एक बार इनको देख लेता है वो सदा सदा के लिए उनका हो जाता है। जो एक बार इनकी आंखों में आंखें डाल दे, एक बार इनकी आंखों में आंखें डाल के बैठ जाए, श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान की अनंत लीलाएं हैं। ये जुबान बहुत छोटी है, हम तो एक भी ढंग से उनकी लीला नहीं कह पाते, उनकी तो अनंत लीलाएं हैं। ऐसा सुना है कि श्री गुरु महाराज जी जब गलियों में निकलते थे, 20-20, 30-30 उनके संत उनके साथ होते थे, उनके शिष्य, और 50-50, 100-100 लोग संगत के उनके साथ होते थे। और माएँ अपने बच्चों को खींचकर अपने अंदर ले जाती थी गली में खेलते लोग बच्चों को, कि कहीं इन्होंने देख लिया और प्रसाद दे दिया तो वो बच्चे भी उनके पीछे चल पड़ते थे। ये आकर्षण था श्री गुरु महाराज जी का। ये उनकी कृपा, उनकी रहमत होती थी, ये उनकी लीलाएं होती थी कि माँ बच्चों को अपने घर में छुपा लेती थी कि कहीं इनकी दृष्टि ना पड़ जाए और बच्चा भी इनके साथ ही ना चला जाए। प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी के आनंद। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। अगली लाइन केड़ी है जी? 100 जान से वारी है। कुर्बान कर दी लोगों ने जाने और की हैं। ये कहा नहीं है, ये आपने सुना नहीं है, ये हुआ है। जिस दिन श्री गुरु महाराज जी ने अपनी लीला समेटी थी, जिस दिन उन्होंने अपना चोला छोड़ा था श्री नंगली निवासी भगवान जी ने, उस दिन कहते हैं कि कई संत अपना शरीर छोड़ गए थे। जैसे ही सुना कि श्री गुरु महाराज जी चले गए, बस इतना ही मुंह से निकला, उसके बाद जहां बैठे थे वहीं लुढ़क गए। 3 संत उस टाइम में मैंने सुना है कि ये सुनते ही शरीर छोड़ गए थे कि श्री गुरु महाराज जी चले गए संसार से। बहुत सारी बातें श्री स्वामी तुरायानंद जी महाराज ने आपको भक्ति की, प्रेम की, योग की, संसारिक यथार्थ सत्संग भी बहुत सुंदर उन्होंने किया, हर तरह से समझाने की कोशिश की। स्वामी निर्विचारानंद जी महाराज, जो कि भजनों के सरताज हैं और बहुत प्यारे सुंदर भजन बोलते हैं, उन्होंने भी अपने ढंग से आपको समझाया कि किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए। और श्री गुरु महाराज जी के प्रेम से ही, उनके शब्द से, नाम से हम प्रेम करें तो जीवन संवर जाए। अभी हमारे भाई जी आपको सत्संग भी सुना कर गए और बड़ा प्यारा भजन भी सुना कर गए। और अभी हमारे मीनू भाई जी बोल रहे थे। तो कहने का जो भाव है, चाहे कोई किसी भी ढंग से कहे, चाहे वो माध्यम प्रवचन का हो, चाहे वो भजन का हो, चाहे वो बाजा बजा कर गा रहे हैं, ढोलक बजा कर गा रहे हैं, ये सब भक्ति के अंग हैं। गाना बजाना, कई लोग इसको पसंद नहीं करते, लेकिन ये भी भक्ति के अंग माने गए हैं। भजन नीरस हो जाते हैं अगर बाजार ढोलक ना बजे, चिमटा ना बजे। अकेला आदमी भजन बोलता रहे तो वो रस नहीं आता, कितना भी बढ़िया भजन क्यों ना हो। लेकिन ढोलक अगर ढंग की बजी तो आपके पांव भी थिरकने लगते हैं, ढोलक की थाप पर आपके पांव भी थिरकने लगते हैं। तो मेरे जो कहने का भाव है वो ये है, भक्ति एक बड़ा प्यारा विषय है और ये जितने सत्संग के आयोजन प्रयोजन होते हैं, ये ही बताने और समझाने के लिए होते हैं। ये जीवन हमें मिला ही इसीलिए है। हम इस बात को समझ लें कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, और पाई ना जही परलोक समारा। ये बड़ी पुरानी चौपाइयाँ हैं
और लगभग 50-100 बार आप लोग सुन चुके होंगे। बड़े भाग्य से, बड़े कर्म से ये मनुष्य की देही मिली है। ये ऐसे ही नहीं मिलती। कोई भई प्राप्त मानुख देहुरिया। 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं अपनी वाणी में कि भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एहो तेरी वरिया, अवर काज तेरे कीते ना काम, मिल साध संगत भज केवल। अंत कर दिया बात का। ये देही क्यों मिली है? भई प्राप्त, किस चीज के लिए इस देही की प्राप्ति हुई है? मानुष देही की, गोविंद मिलन की एहो तेरी वरिया, परमात्मा से मिलने की जो बारी है ना, वो ये मानुष शरीर ही है। इस मानुष शरीर के अंदर बैठकर भजन भक्ति हम कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। अवर काज तेरे कितना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। नाम जपने के लिए कहा है महापुरुषों ने। ये देही नाम जपने के लिए मिली है, ऐसे ही नहीं मिली। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। सुर कहते हैं देवताओं को, देवता सुर, सुर दुर्लभ। देवताओं को भी जो दुर्लभ है, वो भी बेचारे अपने सूक्ष्म शरीर में हैं, उनको ये स्थूल देही प्राप्त नहीं है। वो सेवा नहीं कर पाते बेचारे, भजन नहीं कर पाते। पहले किया तो उसके फलस्वरूप वो देव हो गए, देवता हो गए। लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे, पुण्य घट जाएंगे, तो वापिस फिर यहीं आना पड़ेगा। तो ये देव दुर्लभ शरीर है। ये जो मानव शरीर है ये देव दुर्लभ है। देवता भी इसको तरसते हैं। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये सारे ग्रंथ बड़े बड़े ये इस बात को गाते हैं, कहते हैं कि शरीर जैसा दूसरा कोई शरीर नहीं है। प्रेमियों, सेवा इससे हो सकती है, साधना इससे हो सकती है, और कोई शरीर ऐसा नहीं कि जिससे हम भक्ति कर सकें, भजन गा सकें, सेवा कर सकें, साधना कर सकें, तप तपस्या कर सकें। और कोई शरीर ऐसा सिर्फ केवल एक यही शरीर है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम। ये साधना का धाम है। ये साधना करने के लिए शरीर मिले, साधन धाम। और मोक्ष का द्वारा, मोक्ष प्राप्त करने का ये द्वार है, मुक्ति प्राप्त करने का ये द्वार है। मुक्ति अगर मिल सकती है, आवागमन से छुटकारा कहीं हो सकता है, संसारिक कर्मों से अगर कोई छुटकारा दिला सकता है, तो वो इस शरीर ही है। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार गर्भवास होना, 9-9 महीने सिर नीचे है और टांगे ऊपर होती हैं गर्भ में। और कहते हैं कि जब जीव का जन्म होता है, जब वो नाल कटती है ना, माँ से बिछुड़ता है, माँ से नहीं, वो भगवान से बिछुड़ता है। जब तक उस नाल से जुड़ा होता है, उसे सब याद होता है। प्रार्थना कर रहा, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा होता है कि प्रभु मुझे इस कुंभी पाक नरक से तू निकाल दे, यहाँ से मुझे छुटकारा दिला, मुझे सांस भी नहीं आ रही। माँ तीखा मीठा खाती है, उसको लगता है, और उस गंदगी के अंदर, उस थैली के अंदर वो पड़ा है, और फिर पूरे 9 महीने उल्टा लटक कर साधना करता है कि तू मुझे यहाँ से निकाल दे एक बार, मैं तुझे कभी भी भूलूंगा नहीं। आवागमन से मुक्ति अगर कोई चीज दिलवा सकती है तो प्रेमियों वो ये शरीर है। इस शरीर के द्वारा ये हो सकता है, इस शरीर के माध्यम से ये हो सकता है। लेकिन शरीर भी मिला, संसार भी मिला, परिवार भी मिला, दुनिया की हवा भी लग गई। कहते हैं कि अगर संत मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तो बात बन जाती है। फिर वो परिवार से भी मोह तोड़ देता है, फिर वो संसार से भी मोह तोड़ देता है। वो इस मोह माया से हटा देता है सदगुरु, संत। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने एक बार ये प्रश्न किया,
कि प्रभु ये आपकी माया कैसी है जिसमें जीव उलझा उलझा ही रहता है, निकल ही नहीं पाता। और भगवान कहते हैं कि दैवी हैशा गुणमयी, मेरी ये जो माया है ये बड़ी दैवीय है, ये तीन ही गुणों में विचरण करती है। दैवी हैशा गुणमयी, मम माया, मेरी माया, दुरतया, बड़ी दुस्तर है, बड़ी कठिन है, इसका पार नहीं पाया जा सकता। मम माया दुरतया। तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु अगर इतनी ये दुस्तर है, इतनी कठिन है, इसका पार नहीं पाया जा सकता तो जीव का बनेगा क्या? जो इस संसार में आए हैं ये भवसागर से कैसे तरेंगे अगर आपकी माया में ही उलझे रहेंगे? तो भगवान ने अगली लाइन में इसका उत्तर दिया। भगवान ने कहा यो माम प्रबधन्ते माया में ताम तरंतिते। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो जीव श्वास श्वास यो माम, जो मुझे प्रबधन्ते, हर पल हर क्षण श्वास श्वास मेरे नाम का स्मरण करते हैं, जो मुझे भूलते नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते हैं, माया में ताम तरंतिते, वो मेरी माया को तर जाते हैं, वो मेरी माया का उल्लंघन कर देते हैं। जैसे कोई पानी का खाला चल रहा हो तो जीव किस तरह से उसके ऊपर से छलांग मारकर दूसरी तरफ चला जाता है, उसी तरह से वो माया ये चलती रहती है। लेकिन जो मेरा भजन और मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, जो हर पल मेरा स्मरण करते हैं, मेरा सिमरण करते हैं, मुझे याद रखते हैं, उनको मेरी माया नहीं व्यापती है। माया की डेफिनेशन जो है वो बड़ी आसान है। भगवान ने देखो कितनी आसानी से इस बात को समझा दिया है। लक्ष्मण ने भी ये सवाल पूछा भगवान राम से, पंचवटी में बैठे भगवान राम से लक्ष्मण ने यही सवाल पूछा कि महाराज ये माया है क्या? तो भगवान राम ने 6 शब्दों में इसका उत्तर दे दिया, केवल 6 शब्दों में समझाया कि माया क्या है। मैं और मोर, मैं और मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, बस निपटा दिया मामला इतने में। मैं मेरा और तू तेरा, यही माया है। बात समझने की है छोटी, भगवान ने तो एक छोटा सूत्र दे दिया है कि मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीने जीव निकाया। निकाय कहते हैं सृष्टि को, कि जिसने सारी सृष्टि को अपने बस में कर लिया है, बांध दिया है, वो मेरी माया है। मैं मेरा और तू तेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये कोठी मेरी है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, मम्मी मेरी है, पापा मेरे हैं, ये जमीन मेरी है, ये ट्रैक्टर मेरा है, ये कार मेरी है। मेरा मेरा जो करता है वो मरता है, वो मरता है फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। जो मेरा मेरा करता कि ये मेरा, ये मेरा, मैं और मोर, मैं और मेरा। और दूसरा कि ये मेरा है और ये तेरा है, इतना इतना मेरा और इतना इतना तेरा, दोनों नहीं जानते कि ना इसका है ना उसका है। ये हुआ आज तक किसी का कुछ? बड़े बड़े राजा महाराजा है, बड़ी बड़ी दुनिया है, किसी का हुआ कुछ आज तक? इतना भी हुआ तो बताओ, एक सुई तक साथ नहीं जाती। जोड़ जोड़, बड़ी पुराना सा एक भजन था, आज से 30-40 साल पहले सुना था। उसकी 1-2 लाइन मुझे याद आती हैं कि जोड़ जोड़ भर लिए खजाने, अभी भी तृष्णा अड़ी रही, लाखों आए लाखों चले गए और खेत खोपड़ी पड़ी रही। लाखों आए लाखों चल गए, ये खेत खोपड़ियां इधर ही पड़ी सब, कोई लेके गया साथ नहीं ले जा सकता। जितनी जल्दी हो सकता है
संत की शरण प्राप्त करो, सदगुरु की शरण प्राप्त करो। जितनी जल्दी हो सकता है इस काल के जाल से अगर निकलना चाहते हो तो किसी संत के चरण पकड़ लो। जहां तुम्हारी श्रद्धा काम करती है, जहां तुम्हारी आस्था, तुम्हारी बुद्धि काम करती है कि ये संत बढ़िया है, वहीं जाकर उसके पांव पकड़ लो। ये कोई जरूरी नहीं कि आप तलाश करते फिरोगे कोई एमए बीएड मिलेगा, कोई पढ़ा लिखा संत और वो मेरा मार्गदर्शन करेगा। वो तो हर में है, हर में है, वो तो कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर जगह मौजूद है। वो सदगुरु तो कहीं भी प्रकट होता है। नारद को इसी तरह से ज्ञान मिला था, पता है आपको, सुनाया महापुरुषों ने आपको कई बार। सभा चल रही थी देवताओं की, विसर्जित हुई, भगवान विष्णु ने कहा कि चलो भाई अब सब उठ के चल दिए। जब सारे उठ के चले गए तो भगवान ने कहा कि जहां पर ये नारद बैठा था इसकी मिट्टी को यहां से उठाओ, खुरचो, खुरच कर इसकी मिट्टी बाहर फेंक कर आओ। तो जब वो खुरच रहे थे तो नारद स्वाभाविक ही वापिस आ गए किसी काम से। तो उसने देखा कि मैं जहां पर बैठा हुआ था मेरी मिट्टी को उठाया जा रहा है। हाथ जोड़े, प्रभु मेरे से क्या गलती हो गई कि मेरी मिट्टी को ही उखाड़ रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, मैंने क्या ऐसी गलती कर दी? भगवान ने कहा तू निगुरा है, तू निगुरा है, तूने कोई गुरु नहीं बनाया। गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। तूने गुरु नहीं बनाया। बोले महाराज मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र और मेरे से विद्वान मुझे कोई दिखाई नहीं देता, तो मैं गुरु किसको बनाऊं? मुझे लगता ही नहीं कोई मेरे से बड़ा है। भगवान ने कहा ये अहंकार की बात, इसीलिए तेरी मिट्टी उठाई जा रही कि तू अपने से बड़ा किसी को मानता नहीं है। और अहंकारी की सबसे बड़ी पहचान भी यही होती है। जो अहंकारी होता है ना आदमी, वो ये समझता है कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। संसारिक व्यक्ति कोई है और वो ये सोचता है कि मेरे जितना धन किसी के पास नहीं है, तो समझना कि इससे बड़ा अहंकारी कोई नहीं है। प्रेमियों, भगवान ने कहा कि गुरु बना कर आओ। बोले महाराज तो किसको गुरु बनाऊं? फिर आप बता दो। बोले ऐसा करना, सुबह जो भी सबसे पहले मिले उसी को गुरु बना लेना। अब उनका ठीक है। अब सुबह सुबह निकला 4 बजे गंगा स्नान को, तो आगे से एक वो आ रहा था, क्या उसे कहते हैं, हाँ जी, मछुआरा। तो वो मछुआरा जब आया सामने, भगवान की बात याद आ गई कि जो भी सबसे पहले मिले पांव पकड़ लिए। प्रभु मैंने तो दिल से आपको गुरु मान लिया, गुरु दीक्षा दीजिए, गुरु मंत्र दीजिए। उसने कहा भैया मैं तो मछुआरा हूं और मैं तो अनपढ़ हूं, अज्ञानी हूं, मुझे तो कुछ पता नहीं, मछली पकड़ता हूं और ये सारे काम करता हूं, तू मुझे गुरु मत बना, कोई और देख ले। बोले नहीं, अब तो मैंने बना लिया गुरु। उसने जो गुरु मंत्र था उसको दिया और गुरु मंत्र देने के बाद वो अपने रास्ते चला गया। अब भगवान विष्णु के पास जब नारद गया तो भगवान विष्णु का हाँ भाई गुरु बनाया? बोले हाँ जी गुरु तो बनाया, पर तो उसने कहा गुरु भी बना लिया और गुरु के ऊपर पर भी लगाता है। अरे जब गुरु बना लिया तो फिर किंतु परंतु पर ये क्या? गुरु तो गुरु है, उसमें जाति और पाति नहीं देखी जाती, उसमें कोई जाति पाति नहीं देखी जाती। जब कोई गुरु बना लेता है, भगवान को जितने प्यारे हुए हैं उनके नाम गिन के देखो जरा, कितने ब्राह्मण थे, कितने ब्राह्मण थे। कबीरदास ब्राह्मण था, अभी कबीरवाणी गाई जा रही थी थोड़ी देर पहले। रविदास ब्राह्मण था, और भी ना जाने कितने। कोई वेद वेदांग नहीं पढ़े थे,
लेकिन भगवान के प्यारे थे। भगवान का प्यारा कौन है? भगवान का प्यारा वो है जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान के नाम का जाप करता है, जो गुरु घर की सेवा करता है, वो होते प्यारे, वो भगवान को प्यारे होते हैं। वैसे भगवान को प्यारे नहीं होते, वो भगवान के प्यारे होते हैं। ये पर क्यों लगाया? अरे गुरु बना लिया, फिर कहता पर। बोले अब तो गुरु के ऊपर तूने ये किंतु परंतु का पर लगाया, तो तू ऐसा है, तुझे 84 में जाना पड़ेगा। जो अपने गुरु की अवज्ञा करते हैं, जो अपने गुरु के बराबर बैठते हैं, जो अपने गुरु के वचनों को नहीं निभाते हैं, उनको 84 देखनी पड़ती है, जाना पड़ता है। गुरु भी बना लिया और गुरु की आज्ञा को नहीं माना, स्वयं गुरु बन बैठा। जो स्वयं गुरु बन जाते हैं, श्री नंगली निवासी भगवान ने कहा एक बात, श्री नंगली निवासी भगवान जी ने कहा कि गुरु मैं हूं, मैं था और मैं ही रहूंगा। ये उनके मुखारविंद के अमृत कण हैं, अमृत वचन हैं कि मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। अपने संतों से कहा कि तुम मेरे डाकिए हो, कभी अपने आप को गुरु मत मान बैठना, पछताओगे। और देखो जिन्होंने अपने को गुरु माना वो पछता रहे, परेशान हैं। और जो सेवा में लगे रहे, डाकिए बने रहे कि श्री गुरु महाराज ने कहा कि मेरी जो डाक है वो मेरी रूहों तक, मेरी आत्माओं तक पहुंचाओ, उनको मेरा सत्संग सुनाओ, मेरा नाम सुनाओ उनको जाकर, और उनकी बाह पकड़कर मेरे तक ले आओ। श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान ये कहते हैं कि तुम अपनी बाजू मेरे हाथ में पकड़ा दो, मैं तुम्हें भव से पार निकाल दूंगा। अपनी बाजू पकड़ा दो, पकड़ो मत, पकड़ा दो। अगर बाजू पकड़ा दोगे तो वो छोड़ेगा नहीं। हम तो बुद्धिहीन हैं, हम तो छोड़ सकते हैं ना, हम पकड़ेंगे तो छोड़ देंगे, लेकिन वो पकड़ लेगा तो वो फिर बिना पार किए नहीं छोड़ेगा। प्रेमी 84 भुगतनी पड़ेगी। भगवान ने कहा कि तूने कहा कि गुरु तो बना लिया, पर का क्या मतलब है? गुरु तो बनाया तो बना लिया, 84 में जाना पड़ेगा। बोले महाराज मैंने तो कभी 84 देखी नहीं, तो मुझे क्या पता? बोले गुरु से पूछ, जो गुरु बनाया है वो इस समस्या का कोई समाधान कर दे तो कर दे। अब गुरु जी के पास गया दौड़ता हुआ, बोले महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, पांव पकड़ लिए, गुरुदेव बहुत बड़ी गलती, मैंने तो गुरु पहली बार बनाया ना, मुझे पता नहीं। और इस तरह से मुंह से निकल गया। और भगवान ने कहा कि अब 84 में जाना पड़ेगा। तो प्रभु ये 84 कैसी होती है, मुझे तो इसका पता नहीं। गुरुदेव को दया आ गई। उस मछुआरे को जिसे कुछ आता जाता नहीं है, दया ही अपने भक्त पर। उसने कहा ऐसा है, पता तो मुझे भी नहीं, पर तू भगवान के पास जा और जाकर कह प्रभु एक बार कोई नक्शा सा तो बना दो ना, उसका कैसी होती है दिखा तो दो, वो कैसी होती है मुझे केवल ही एक बार दिखा दो, तो फिर मैं भुगत भी लूंगा। अब भगवान जो थे उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने ऐसा संकल्प किया तो 84 का नक्शा बन गया। अब 84 का नक्शा बना तो नारद ने तो वहीं लेटना शुरू कर दिया उस 84 के ऊपर। कभी लेटता इधर को जाए, कभी लेटता इधर को जाए। बोले नारद ये क्या कर रहा है? बोले महाराज 84 भुगत रहा हूं। बोले ऐसे कैसे भुगतेगा? बोले महाराज ये भी तो आपकी बनाई हुई है। भाई ये 84 भी तो आपने बनाई है और वो 84 भी आपने बनाई है, तो मैंने तो कई बार भुगत ली महाराज, मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद पर नहीं लगाऊंगा गुरु के ऊपर। किसी संत का सानिध्य प्राप्त हो जाए। हालांकि वो जो मछुआरे के रूप में थे स्वयं भगवान थे, मछुआरे के रूप में भगवान विष्णु ही थे। नारद को तो केवल ज्ञान देना था और हमारे लिए वो कहानी आदर्श है। हम उसको पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं तो हमें ये बातें समझ में आती हैं। स्वयं भगवान ने नारद को ज्ञान दिया। तो भाव कहने का केवल इतना है, बातें बहुत सारी हैं और आप लोग दूर दूर से आए हो, थके हुए हो, आपने रेस्ट भी करना है। और कहते हैं कि 10 से 5 बजे तक वो भी है,
महात्मा जी बता रहे थे, क्या कहते हैं उसको, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता ये शब्द, ये लॉकडाउन शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये सत्संग बंद करवाने के लिए आते हैं, बाकी काम सारे चलते हैं। ये लॉकडाउन लगता है ना तो सबसे पहले धार्मिक स्थान बंद किए जाते हैं। धार्मिक स्थान दिल्ली में कर दिए, धार्मिक स्थानों पर कोई नहीं जाएगा सबसे पहले, और चुनाव की कोई रैली होगी उसमें 2 लाख बंदा खड़ा हो जाएगा जाके, वहाँ पे लॉकडाउन नहीं आता। वो कैसा कोरोना है, कैसा ये वायरस है कि वो उधर को जाता नहीं। कोरोना से किसी ने पूछा कि यार तुम धार्मिक स्थल में सबसे पहले पहुँच जाते हो और वहाँ जाकर सबको परेशान करते हो, और तुम कभी गलियों में जाकर खड़े हो जाते हो, और कभी तुम इधर कभी उधर अस्पतालों में घूमते हो, कभी चुनाव की रैलियों में क्यों नहीं जाते। तो कहते हैं कोरोना ने कहा यार मैं अभी 18 साल का नहीं होया, अभी नाबालिग हूँ ना, तो इसलिए मैं चुनाव की रैलियों में नहीं जाता। तो मेरा जो कहने का भाव है वो ये है कि धार्मिक आज की जो ये क्या कहूँ, ये सरकारें या जो भी है सब अपनी समस्याएं हल करती, इन्होंने करनी है, इन्होंने अपनी समस्याएं हल करनी है। प्रेमियों, आप अपनी समस्या को हल करो, जो सवाल हमारे सामने है आप उसको हल करने का प्रयास करो, उसको प्रयत्न करो कि ये मानव तन हमें जो मिला है ये इसलिए मिला है कि हम इसके द्वारा भजन गाएं, सिमरन करें, बैठ के साधना करें और ध्यान करें, तप करें, तपस्या करें, जिस भी ढंग से करें, गाकर बजाकर, जैसे भी आपका मन लगता है श्री गुरु महाराज जी के साथ, वैसे ही हम अपनी समस्या को हल करें। सब अपने अपनी समस्याओं में हल करने में जुटे हुए हैं। तो जो एक भक्त की समस्या होती है वो होती है भक्ति, इसको कैसे किया जाए, ध्यान को कैसे किया जाए, भजन को कैसे गाया जाए। तो प्रेमियों, हमारी ये समस्या है, हम संतों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलें, क्योंकि हमारा मार्ग जो है वो हमारे संत महापुरुष, हमारे बुजुर्ग जो हैं वही प्रशस्त करते हैं, और हमारा धर्म भी यही है। एक भक्त का धर्म क्या होता है, सीधी सी बात है। युधिष्ठिर से पूछा था, उस यक्ष ने कई सारे प्रश्न किए थे, बहुत सारे प्रश्न थे, सैकड़ों प्रश्न थे, लेकिन उसमें एक प्रश्न ये था कि भक्त का धर्म क्या है, जीव का धर्म क्या है। तो बड़ा सरल सा उत्तर दिया था युधिष्ठिर ने कहा था कि महाजनो येण गता स पंथा, कि जिस मार्ग से हमारे महाजन, महापुरुष, महाजन शब्द आज का नहीं है, अब तो ये दुकान वालों को महाजन कहते हैं, कि जो किराने की दुकान करते हैं इधर उधर, इनको कहते हैं ये महाजन लोग हैं। लेकिन ये 5000 साल पहले ये शब्द आए थे, और ये युधिष्ठिर ने महाभारत में कहे कि महाजनो येन गता स पंथा। महाजन वो शब्द होता है जिनकी प्रज्ञा खुल गई हो, जिनकी बुद्धि खुल गई हो, जो बुद्धिमान लोग हैं, प्रज्ञावान लोग हैं, महाजन, उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल हुआ कि जिस रास्ते से हमारे वो महापुरुष गए हैं हम भी उसी रास्ते पर चलें, ये हमारा धर्म है। तो हमें जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संत सदगुरुओं ने, हमारे गुरुओं ने जो हमें समझाया, जो बताया, जो रास्ता आपको बताया गया है, आप उस रास्ते पे चलेंगे तो ये मानव जीवन जो हमें जिस लिए मिला है ये सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ संत महापुरुषों के वचनों का पालन करते हुए भजन भक्ति में सदा सदा लगे रहें और सदा जीवन को धन्य करें। एक बार प्यार से मेरे साथ जयकार लगा दीजिए। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की, श्री नंगली निवासी भगवान की, परमहंस दयाल जी महाराज, अंबाला वाली सरकार की जय।